Hi friend, good morning to all of you. It is my second video. In my first video, I was very nervous, but now I feel very happy. So let us move on the point. Today's topic is verb plus ing form. How to write ing form of the verb. अब आपको मालूम होना चाहिए कि what is verb. In the first video, I have explained it what is verb. The verb is the base of any subject. You know, जैसे कि हमारे घर का बेस होता है उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस का बेस होता है वर्ब. अब आपको मालूम है कि वर्ब जो है ये कितनी महत्वपूर्ण होती है. किसी भी वाक्य में आप किसी भी प्रकार का वाक्य लिखिएगा, असर्टिव सेंटेंस लिखिए, असर्टिव, उसके बाद में है इंपरेटिव, इंट्रागेटिव, एक्सक्लेमेटरी. किसी भी प्रकार का वाक्य लिखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो होते हैं इनके बिना वाक्य नहीं बनता. लेकिन आपने देखा होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ये सभी वाक्य में जरूरी नहीं होते. इनके बिना भी, जैसे बिना सब्जेक्ट का भी वाक्य बनता है, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में देयर इज नो सब्जेक्ट. Sometimes, in many sentences, object is not necessary. In some sentences, other word is not also necessary. But in each and every sentence, the verb is must. That means the verb is the base of any sentence. Okay? So, in this video, today we are going to learn about verb. The function of verb are very different. There are many, but in this video today we are going to learn the ing form of the verb. Okay, is it clear? Very disturbed. Okay. So the base word of any verb is called V1. Base word of any verb is called V1. And there are other forms also. V2, V3 and V4. Among these four forms, today we are going to learn the fourth form. It is V4. V4 means verb plus fourth form. Some tutor write V4, V5 and V6. It is personal. It is personal. 2 plus V1 infinitive form as well as V1 plus yes form is are they used as fifth form and sixth form. But today I am teaching you, I am giving you more information about fourth form. So how to form a ing form? There are many rules. Generally, rule number 1. How to form ing form? That means ing form कैसे लिखना है, इसके कुछ नियम है. पहला नियम है, रूल नंबर 1,
जनरली, हिंदी में बताओ कि इंग्लिश में बताओ आपको? मुझे लगता है मेरे जो लर्नर हैं वो हिंदी में ज़्यादा समझेंगे, हालांकि मैं अंग्रेजी में आपको क्लियर कर देता हूँ। जनरली द बेस फॉर्म इज एडेड बाय आईएनजी, मतलब वर्ब के पहले रूप को आईएनजी जोड़कर V4 बनाया जाता है। सिंपल सा रूल है, कोई भी एक बेस फॉर्म लीजिए, उसको आईएनजी जोड़ दीजिए और ये हो गया आपका आईएनजी फॉर्म। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे हम एग्जाम्पली ग्रेशिया, इजी मतलब एग्जाम्पली ग्रेशिया, उसको शॉर्ट में इजी बोलते हैं। जैसे कि प्ले, इसको लगा दीजिएगा आईएनजी, प्ले, PLAY प्ले और आईएनजी, ये बन गया तुम्हारा बेस फॉर्म। दूसरा है गो, गो को आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग। बहुत सारे वर्ब है जो आप जानते हैं। तो इसके बाद में है मीट, MEET, मीट, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा? मीटिंग, मीटिंग। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वर्ड है, लाफ है, क्राई है, LAUGH, लाफ, CRY, क्राई, ETC। इन सबको क्या कीजिएगा? आईएनजी जोड़ दीजिए, तो ये हो गया वर्ब के पहले रूप को आईएनजी जोड़ करके V4 बनाया जाता है। ये पहला रूल है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रिमूव ई, यानी अंतिम अक्षर जो ई होता है उसको हटा करके आईएनजी जोड़ा जाता है। जैसे कि शब्द का अंतिम अक्षर ई हटाकर, शब्द का अंतिम अक्षर ई हटाकर आईएनजी प्रत्यय जोड़ते हैं। सिंपल है ये। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में ई लेटर आता है, लेकिन इसमें एक नियम यह है कि ई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। समझ गए ना? ई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट समझ रहे? कॉन्सोनेंट और वावेल, ये ई आई ओ यू, ये वावेल है और बाकी के कॉन्सोनेंट है। तो इस ई के पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तभी ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। जैसे कि TAKE, टेक, TAKE। अब इस वर्ब में क्या है? लास्ट लेटर ई है और ई से पहले क्या है? के, यहां कॉन्सोनेंट है। तब हम क्या करेंगे? ई को हटा करके आईएनजी लिखेंगे। शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। एग्जाम्पल ग्रेशिया, टेक का ई हटा दो, क्या हो जाएगा? TAKING, टेकिंग। मेकिंग। कम है, कम से ई हटा दो, MING। हाँ, इसके लिए एक अपवाद है कि सिंगल ई होना चाहिए, जैसे कि बट, SEEC। आप बोलेंगे सर ई को हटा करके आईएनजी जोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि इस ई के पहले क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रूल देयर मस्ट बी
any consonant. Okay, अब ये consonant तो है नहीं, दोनों क्या है, vowel है, and that's why only ing, yes, double ing, no removal of e because there are double e. Okay, it is the second rule. Another, I think another rule is number 3. Rule number 3. Rule number 3. Double the last consonant. double, double the last consonant. Double the last consonant. इसका मतलब यह है कि किसी, अब इसका नियम लिख लीजिएगा। शब्दों में अंतिम कंसोनेंट के पहले कोई भी एक वावेल, जैसे कि ये, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या है, वावेल है। तो शब्दों में अंतिम कंसोनेंट के पहले कोई भी एक वावेल, जैसे कि ये ई है, वो यू है, तो अंतिम कंसोनेंट डबल लिखकर आईएनजी जोड़ते हैं। इसके उदाहरण देख लेंगे। रूल समझ में आ गया भाई? शब्दों में अंतिम कंसोनेंट मीन्स द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड और वर्ड इज एनी कंसोनेंट एंड बिफोर इट इज एनी vowel just like ye, e, I, o, u. Then the last consonant is doubled while adding ing form. For example, run, running, running. In this example, the last letter is consonant and before it only one any vowel. U is vowel, so there is only one vowel, and therefore the last consonant is doubled while adding ing. Understood? तो हिंदी में ये समझ लीजिए कि इस किसी भी शब्द का, क्रिया का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई भी एक वावेल हो, तब आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल लिखा जाता है। समझ में आया? जैसे कि रन का रनिंग, पुट का पुटिंग, सेट का सेट का होगा सेटिंग, गेट का गेटिंग, गेट का गेटिंग होगा। डिग यह भी वर्ब है, डिग का डिगिंग, वर्शिप का और वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप का वर्शिपिंग,
वर्शिपिंग, पैट, पैट पीठ थपथपाना, पैटिंग, क्लैप, क्लैप यू नो, क्लैप, क्लैपिंग, ईटीसी। तो इन सभी एग्जाम्पल में वही है कि लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके पहले वावेल, तब ये लास्ट लेटर क्या किया जाता है, डबल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे डी आई, लास्ट लेटर जी है तो इसको डबल किया गया है। यहाँ पे लास्ट लेटर टी, इसको डबल किया गया है क्योंकि उसके पहले एक वावेल है, कोई भी वावेल, जैसे कि ये ई आई ओ यू, हाँ, इनमें से कोई भी एक वावेल हो। जैसे अलाट, ये एल ओ टी, अलाट, अलाटेड, अलाटेड, अलाटिंग, कोई भी आप सफिक्स लगाओ, आईएनजी सफिक्स, लेकिन ईडी सफिक्स, ईआर सफिक्स और ईएसटी सफिक्स। देखो सफिक्स के बहुत सारे प्रकार होते भाई। सफिक्स यानी शब्द के बाद में लगने वाला प्रत्यय, उसको सफिक्स बोला जाता है। यू नो द suffix, the suffix is the word or some letters added to any word after it, यानी शब्द के बाद लगाया जाने वाला जो प्रत्यय होता है इसको सफिक्स बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सफिक्स है, मैं आपको बाद में इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं। आईएनजी सफिक्स होता है, ईडी सफिक्स होता है, ईआर सफिक्स होता है, ईएसटी सफिक्स होता है, और भी बहुत सारे सफिक्स होते हैं जो वावेल्ड नहीं होते, यानी बिना वावेल से शुरू होने वाली होती है। जैसे नेस है, यबल है, यलवाय है। तो ऐसे बहुत सारे सफिक्स, आज हम उनकी बातें नहीं करेंगे, केवल हम बात करते हैं कि आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म के लिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगा करके आईएनजी फॉर्म तैयार करते हैं। ओके, तो बोर्ड अब कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 मिनट में, उसके बाद में मैं इनको क्लीन कर दूंगा। ओके, तो आप क्लीन कर दीजिए। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इनको प्रिंट कर देता हूं। आगे का रूल ऐसा है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, उसमें है रिमूव आई, रिमूव आई ई। इसका मतलब यह है किसी क्रिया के अंत में आई ई शब्द या अक्षर है तो आईएनजी लगाने पर आई ई को हटाकर वाई लिखते हैं। ऐसे बहुत कम वर्ब है जो अंतिम अक्षर आई से होते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाई, दूसरा लाई, तो डाई का होगा डी वाई आई एन जी। हमने कहा था नियम में कि किसी क्रिया के अंत में आई अक्षर है तो आई एन जी लगाने पर आई को हटा करके वाई लिखते हैं। आई को हटा करके वाई लिख दिए और आई एन जी सिंपली है।
उसके बाद में आई को हटा करके क्या कर दीजिए, वाई लिख दीजिएगा, यानी LYING। ओके, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इस नियम के तहत आई के बदले वाई लगा करके आईएनजी जोड़ना है सिंपली। ओके, दूसरा रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, किसी क्रिया का अंतिम अक्षर Y है तो, अंतिम अक्षर Y है तो कोई बदलाव नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए एग्जीक्यूटिव क्रिया, यानी मतलब क्रिया के अंत में क्या हो, वाई हो, तो उसको आईएनजी जोड़ते समय कोई बदलाव नहीं किया जाता। देयर इज नो चेंज व्हाइल एडिंग आईएनजी टू द वर्ब, हियर द लास्ट लेटर इज वाई। कहने का मतलब ये, किसी क्रिया का अंतिम अक्षर वाई है तो कोई बदलाव नहीं किया जाता। जैसे कि प्ले अंतिम अक्षर क्या है, वाई, फिर उसके पहले व्यंजन है, कंसोनेंट है, नो मैटर, ओनली द रूल इज लास्ट लेटर वाई। तब क्या किया जाता है, सिंपली वाई आईएनजी जोड़ करके फोर्थ फॉर्म लिखा जाता है। जैसे कि प्लेइंग, क्राई का अंतिम लेटर क्या है, लास्ट लेटर वाई, नो चेंज व्हाइल एडिंग आईएनजी, CRYING, ड्राई, DRYING। So is it clear? I think you understood well. So these are 5 rules of adding ing to any base form of the verb. Okay friend, now I will make another video on another topic of verb. So it is my last word today. Okay, bye.